बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी टॉपिक है नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। द नर्वस सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। एवरी एक्शन ऑफ द बॉडी रिफ्लेक्ट्स its activity. It means to communicating with body cells is electric impulses which are rapid, specific and cause ऑलमोस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी का सबसे मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। सारा बॉडी का जितने भी रिस्पॉन्स है, जितने भी बॉडी का एक्टिविटीज वगैरह है, ये कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जब इंसान का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो इट मीन्स कि बाकी पूरे बॉडी का कोई फायदा नहीं है। अगर हार्ट में कोई मसला है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लिवर में हो, किडनीज में हो, तो ये सब चीजें आपको वापस ट्रीटमेंट उसके है। लेकिन ये है कि अगर ब्रेन एक दफ़ा अगर ख़राब हो जाए ना, अगर ब्रेन डैमेज हो जाए, फिर डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अगर ब्रेन काम नहीं करता तो, क्योंकि सारे हमारे पूरे बॉडी में मैसेजेस हमारे ब्रेन से जा रहा होता है। अगर ब्रेन ने काम करना छोड़े तो बाकी पूरी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है। टू सिंप्लीफाई इट्स स्टडी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इसको नर्वस सिस्टम को 2 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इंक्लूड सब डिवीजन। स्ट्रक्चरल के लिहाज से उसको वापस सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये तो पेरिफेरी से पता चल जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी पेरिफेरल्स का मतलब होता है कि पेरिफेरीज से। तो वो क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को मैसेज लेके जा रहे होते हैं, वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर्स, इट्स सब डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है और फंक्शनल के लिहाज से भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वाला है सेंसरी और अफरेंट डिवीजन, और सेकंड वाला है मोटर और इफरेंट डिवीजन। अफरेंट का मतलब होता है अराइव्स, मतलब कहीं से आना, और इफरेंट का मतलब होता है एग्जिस्ट, मतलब जहां पे आप हो वहां पे एग्जिस्ट होना। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एफरेंट क्या है और इफरेंट क्या है। अफरेंट है, अफरेंट न्यूरॉन्स आर न्यूरॉन्स हुज एक्सॉन ट्रेवल्स टूवर्ड्स एंड ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन टू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे अंदर मतलब ब्रेन के वो न्यूरॉन्स है जो जाते हैं और मैसेज लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अराइव्स मतलब कि मैसेज लेके आते हैं। जब आपने किसी चीज को हाथ लगाया, वो गर्म है, वो ठंडा है, दिमाग से एक जल्दी आपके नर्व्स के थ्रू मैसेज आता है कि ये चीज ठंडा है या ये चीज ज्यादा गर्म है, हाथ हटाएं, या ये सब चीजें मैसेजेस हमें दिमाग की तरफ से आ रहे होते हैं। अगर दिमाग सही से काम नहीं करता है तो बाकी आप गर्म चीज को हाथ लगाओ, आप ठंडी चीज को हाथ लगाओ, आप कहीं पे जाके कूद जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई पेन फील नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो अफरेंट का मतलब होता है अराइव्स, कहीं से मैसेज आना, और इफरेंट का मतलब होता है इफरेंट न्यूरॉन इज अ सेल दैट सेंड्स एन एक्सॉन और कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ना, यहाँ से मैसेज लेके जाना। एक होता है मैसेज लेके आना, वो होता है अफरेंट, और मैसेज लेके जाने को बोलते हैं इफरेंट, मतलब मैसेज को डिलीवर्ड करना कहीं पे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर स्पेसिफिक वो हम लोगों ने किया है। अभी आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।